अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ, एक किस्सा। एक बाप होता है बहुत गरीब। वो क्या करता है कि उसकी औलाद बीमार हो जाती है, उसकी औलाद एक ऐसी तकलीफ़ में पड़ जाती है कि उसके इलाज की फ़ौरी तौर पर ज़रूरत पड़ जाती है उसे। अब वो बाप जो है वो गरीब है, तो वो क्या करता है कि वो जगह जगह से जाके लोगों के आगे हाथ फैलाना शुरू कर देता है। कोई सदक़े के नाम पे, कोई खैरात के नाम पे कोई उसकी इमदाद करना शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता उसके बच्चों का इलाज, उसके बच्चे का इलाज होना शुरू हो जाता है। इलाज के होते होते जब बच्चे में थोड़ी सी बेहतरी आती है और वो देखता है कि मेरा बाप तो जगह जगह जाके लोगों के सामने हाथ फैला रहा है, तो वही बेटा जिसका इलाज अभी चल रहा होता है, अभी वो मुकम्मल ठीक नहीं हुआ होता, अभी सिर्फ थोड़ी सी बेहतरी आई होती है कि सिर्फ होश आई होती है उसे, तो वो अपने बाप के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर देता है कि ये तो भिखारी है, ये तो कटोरा लेके लोगों के आगे हाथ फैला के लोगों के आगे फिरता रहता है। ये मिसाल ऐसच बनती नहीं, लेकिन मैं इस मिसाल को ऐसे शो करवाना चाह रहा था, ये सिर्फ ये बताना चाह रहा था। मैं मतलब अल्लाह माफ़ करे, मैं किसी को बेटा या किसी को किसी का बाप नहीं कहना चाह रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के जो वज़ीर आज़म साहब हैं, इससे पहले वाले जो थे उनके बारे में बात नहीं करूँगा, जो अभी जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो अपने अवाम के लिए, अपने मुल्क की कौम के लिए जाते हैं और जाके कर्ज़े की बात करते हैं या पैसे मांगते हैं, या जो कर्ज़ों की अदायगी करनी है वापस उसमें कोई रिलीफ मांगते हैं या किसी से कोई फ़ंड मांग लेते हैं अपनी ज़ात के लिए नहीं। अब ये भी बताता चलूँ कि ये पहला ही वज़ीर आज़म ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क को मिला है कि जो कि अपनी जेब गर्म नहीं कर रहा बल्कि अपनी कौम के लिए मांग रहा है। इस मुश्किल घड़ी में अपनी कौम को एक सहारा देने के लिए, जो कि ख़जानों में कुछ नहीं पड़ा हुआ, और वो सिर्फ इसलिए लोगों से अपील कर रहा है कि लोग मदद करें और सबकी प्रॉपर तरीके से इमदाद हो सके कि जो उसके हकदार हैं। इसमें जो लोग कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहते वो ना करें, लेकिन किसी की अच्छी बात पे एटलीस्ट अगर आप कोई अच्छा कमेंट नहीं कर सकते तो उस पर फजूल की बकवासियात की भी मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत बनती नहीं है। तो जो लोग करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बकवास करते हैं कि उनके जो पीरो मुर्शद जो इंग्लैंड इलाज करवाने के लिए गए हुए हैं, वो पता नहीं क्या उनके दिलो दिमाग में उन्होंने बिठाया हुआ है कि सिर्फ उनकी ज़िंदगियों में शेर के अलावा और कोई चीज़ है नहीं, और वो शेर भी वो वाला शेर कि जिसने मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया, जिसने इस स्टेज पे पहुंचा दिया मुल्क को कि मुल्क के किसी भी बंदे को कटोरा उठाए बगैर वो अपनी गवर्नमेंट को चला ही नहीं सकता। इस जगह पे पहुंचा दिया उस इंसान ने, और वो लोग आज भी उसको फॉलो कर रहे हैं। करते रहे, मुझे मतलब ऑब्वियसली मुझे उनसे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब इंसान किसी अच्छे अमल को होता देखे तो कोई उस पर अच्छी बात करे। लेकिन अगर कोई अच्छी बात ना करनी हो क्योंकि आपको सिर्फ उस इंसान से चिढ़ है जो वो अमल कर रहा है, तो एटलीस्ट अपने मुंह को ताला लगा के रखें। क्या फ़ायदा किसी के बारे में बकवास करने का, फजूल झूठे क्लेम्स बना के, कभी किसी की बीवी के बारे में झूठे इल्ज़ामात, कभी ख़वातीन के ऊपर, कभी यहूदी कह देना, कभी चरसी कह देना, तो कभी पाउडरी कह देना। क्या फ़र्क पड़ता है? क्या उखाड़ क्या लिया आप लोगों ने आज तक ये बातें कर करके? कुछ भी नहीं। सिर्फ आपने अपने नामा अमाल के अंदर अपनी बुराइयों के अंदर एडिशंस की हैं और इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं किया। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ज़रूर कहूँगा। इलेक्शन वाले दिन जब इलेक्शन से हम वापस आए तो मैं अपने घर के बिल्कुल सामने अपने एक मोहल्लेदार, अपने एक बचपन के दोस्त के साथ खड़ा बातें कर रहा था।
तो वो जनाब चूंकि उन बेचारे को तो इतनी ख़ास वो थी नहीं, तो उनकी फैमिली जिनको सपोर्ट कर रही थी वो भी जनाब उन्हीं को सपोर्ट कर रहे थे। डैट वाज नून लीग। इतने में क्या होता है कि वो अपनी बातें कर रहे हैं और मैं उनसे कोई मतलब मुकालमा नहीं कर रहा, मैं उनको कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई बात नहीं कर रहा। इतने में एक और हमारा हमसाया आया और उसने आते साथ ही पूछा मेरे दोस्त से कि भाई आपने किनको वोट दिया है? उन्होंने कहा जी शेर। ठीक है। साथ ही उन्होंने मुझसे कहा नाज़िम भाई आप बताएं आपने किसको वोट दिया है? खुदा की कसम मैंने नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ एक बात कही थी, मैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट देकर आया हूँ। मैंने सिर्फ इतना बोला है और अल्लाह की कसम वो लड़का मुड़ के सीधा आगे की तरफ चल पड़ा और कहता अच्छा मैं समझ गया हूँ। तो मैंने उसको वापस बुलाया, मैंने कहा भाई मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने किसको वोट दिया? कहता मैं समझ गया हूँ आपने पीटीआई को वोट दिया। क्या था ये? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसके अलावा और कुछ भी नहीं कहूँगा। बाकी जलने वाले का मुंह काला। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।